Brought to you by ITC Sunrise मसाले, स्वाद बिहार का। देखिए, इस बार हरियाणा और महाराष्ट्र अगर बीजेपी हारती है तो लोग कहेंगे ये तो यार लोकसभा में हार ही गए थे, समझो ये तो रेपिटिशन है। अगर बिहार हार जाते हैं, और ये मैं कह रहा हूं संभव है, बिहार में बीजेपी की हार असंभव नहीं है। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। यह बयान आप योगेंद्र यादव का सुन रहे थे। अगले साल बिहार विधानसभा का चुनाव होना है और बिहार विधानसभा चुनाव में सभी दल एड़ी चोटी एक किए हुए हैं। अभी से ही कुल मिलाकर कहिए तो लग चुके हैं। लेकिन सवाल ये कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू, एलजेपी, जीतन राम मांझी की पार्टी हम का प्रदर्शन रहा, इसके बाद बिहार विधानसभा में क्या होगा? कुल मिलाकर प्रदर्शन देखें तो आपको मालूम है कि 39 सीटें एनडीए की झोली में थी, जो कि इस बार घटकर 30 तक पहुंच गई। अब सवाल यह कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में क्या कोई बड़ा खेल होगा? राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव का मानना है कि इस बात की पूरी संभावना है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार सकती है। वो इस संभावना से इनकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन बीते समय से जो एनडीए में विरोध के स्वर दिखाई पड़ते हैं, चाहे जीतन राम मांझी या चिराग पासवान का विवाद हो, वक्फ बोर्ड पर जेडीयू की चुप्पी हो, यह कहा जा सकता है कि बिहार एनडीए में कुल मिलाकर स्थिति जो है वो वहापोह की स्थिति है। 2025 में क्या जो अभी समेकित एनडीए दिख रहा है, 2025 में ऐसा ही दिखेगा? न्यूज तक के खास कार्यक्रम मंच में योगेंद्र यादव ने इस बात को लेकर खुलासा किया और वो इस संभावना से इनकार नहीं कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि अगर बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार होती है तो जाहिर तौर पर एनडीए का जो कुनबा है वो बिखर सकता है, यानी टाटा बाय बाय खत्म शुरू हो सकता है। सुनिए योगेंद्र यादव क्या कुछ कह रहे हैं। तो विधानसभा चुनाव में अगर हो गए डाउन तो जाहिर है पासवान जी के उद्गार काफ़ी और प्रमुखता से आएंगे। नीतीश कुमार जी की सुप्त आत्मा भी काफ़ी जाग जाएगी, बोलने लगेगी। कई मुद्दों पे उनके विचार भी हमें जानने को मिलेंगे। और नहीं हुआ तो हर कोई अपने अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर लेगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, इस सारे खेल का फैसला अगले साल बिहार में होगा। ये दिल्ली का चुनाव बीच में है, उससे कोई मेरे को नहीं लगता नेशनल मूड फर्क पड़ेगा। अगर किसी वजह से बीजेपी चुनाव हार जाती है अगले साल बिहार का, देखिए इस बार हरियाणा और महाराष्ट्र अगर बीजेपी हारती है तो लोग कहेंगे ये तो यार लोकसभा में हार ही गए थे, समझो ये तो रेपिटिशन है। अगर बिहार हार जाते हैं, और ये मैं कह रहा हूँ संभव है, बिहार में बीजेपी की हार असंभव नहीं है। अगर बीजेपी अगले साल बिहार हार जाती है फिर वो टाटा बाय बाय शुरू हो जाएगा। वैलेडिक्टरी फंक्शन, फेयरवेल पार्टी सब शुरू हो जाएंगी तब उसके बाद। तो क्या एनडीए के लिए बिहार विधानसभा का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण है? अभी अन्य राज्यों में भी चुनाव होने हैं, जैसा कि योगेंद्र यादव अपने विश्लेषण में बता रहे हैं। उन राज्यों का उतना प्रभाव वो कहते हैं कि अभी नहीं पड़ेगा। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में अगर एनडीए को नुकसान हुआ तो एनडीए में सुगबुगाहट जो है, यानी कि कुल मिलाकर योगेंद्र यादव टूट की तरफ इशारा कर रहे हैं। और अगर टूट होती है तो चाहे वो नीतीश कुमार हो, चिराग पासवान हो या जीतन राम मांझी हो, ये राजनीति में कुछ भी कर सकते हैं, जैसा कि ये अपने फैसले से अक्सर राजनीति में चौंकाते रहे। ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट कर हमें जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।